ध्रुव जी भगवान के अनन्य भक्त। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के हुए ध्रुव, सुरुचि के चक्कर में सुनीति को घर से निकाल दिया उत्तानपाद ने। सुनीति महारानी के ध्रुव जी हुए। एक बार अपने पिता की गद्दी पर बैठने को हुए तो सुरुचि ने उतार कर खड़ा कर दिया। अरे इस गद्दी पर बैठने के लिए मेरी कोख से जन्म लेना होगा, तब इस गद्दी के अधिकारी बनो। इतना बुरा लगा ध्रुव जी को। माता के पास जाकर बहुत रोए। माता ने आज्ञा दी, बेटा भगवान का भजन करो, भगवान दर्शन देंगे तो सब सुलभ हो जाएगा। अच्छा माता जी, भगवान कैसे मिलते हैं? तो बता दिया, बेटा पहले भगवान की बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ऐसा जब सुना, ध्रुव जी महाराज अभी मात्र 5 वर्ष के हैं। छोटे से ध्रुव जी माता की आज्ञा पर जंगलों में भगवान की तपस्या करने निकल गए। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज जब गए तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने रोक लिया ध्रुव जी को। सोचने लगे, जरा बालक की परीक्षा लेकर देखो, क्या सचमुच भगवान के दर्शन करने की मन में इच्छा है या ऐसे ही जा रहा है। जैसे ही नारद जी आए, ध्रुव जी ने नारद जी को बड़ा साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी महाराज समझ गए कि बालक की भगवान के प्राप्ति की पहली सीढ़ी तो पक्की है। संत को देखते ही प्रणाम किया। घर भेजने का खूब प्रयास किया नारद जी ने, बेटा घर लौट जाओ, जंगलों में कोई भगवान नहीं है, बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, खा जाएंगे तुमको। लेकिन ध्रुव जी महाराज नहीं लौटे। नारद जी समझ गए कि बालक के मन में प्रेम है प्रभु के प्रति। कान में द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ बेटा जंगल में जाकर भजन करो, भगवान ने चाहा तो भगवान अवश्य मिले। ध्रुव जी महाराज जंगल में पहुंचे और ऐसी आज ध्रुव जी ने तपस्या करी है। कैसे? 1-2 महीने जब व्यतीत हुए, धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज ने भोजन करना छोड़ दिया, केवल फल खाकर भगवान का भजन करते हैं। और 3 महीने व्यतीत हुए, फल भी त्याग दिए, केवल पत्ते खाकर गुजारा कर रहे हैं। एक समय ऐसा आया, पत्ते भी छोड़ दिए, गंगा का नदी का जल पीकर ही भगवान की तपस्या करते हैं। और समय व्यतीत हुआ, जल भी छोड़ दिया, केवल वायु का आहार करते हैं। एक समय ऐसा आया, आज ध्रुव जी ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि श्वास भी रोक ली। और जो श्वास रोकी, भागवत में तो लिखा है पूरे त्रिभुमंडल की श्वास रुक गई। देवताओं में खलबली मच गई। दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, अरे महाराज हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हमसे क्या कहते हो, हमारी भी यही हालत है, चलो भगवान नारायण के पास। दौड़े दौड़े सब भगवान के पास गए। प्रभु एक आपका भक्त, छोटा सा बालक आपकी तपस्या कर रहा है, अरे जाकर उसको दर्शन दो। भगवान भी जानते हैं। और आज भगवान गरुड़ पर बैठे हैं और कहकर गए हैं कि आज मैं अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहा हूं, अपितु अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूं। गरुड़ारूढ़ होकर भगवान दौड़ पड़े। ध्रुव के सामने जाकर भगवान खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव जी अभी भी अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं। आंखें बंद हैं ध्रुव जी की। बंद क्यों हैं? अंदर एक बड़ी सुंदर भगवान की झांकी बैठी है ध्रुव जी की। तो जब तक वो अंदर उसका दर्शन हो रहा है, तब तक ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। तो भगवान समझ गए, ध्रुव जी की जो अंदर वाली झांकी थी, भगवान ने उसको खींच लिया। और जैसे ही वो अंदर की झांकी गायब हुई, सोई ध्रुव जी की आंखें खुल गईं। और जैसे ही आंखें खुली तो क्या देखा, जो झांकी अंदर विराजमान थी वही झांकी सामने खड़ी हुई है। बोलो ध्रुव महाराज की जय, नारायण भगवान की जय। लेकिन ध्रुव जी यहाँ चक्कर में पड़ गए कि हमने गुरु जी से सब कुछ पूछा, लेकिन ये नहीं पूछा कि भगवान आ जाए तो क्या करना चाहे। क्योंकि अभी हमसे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, कोई स्तुति याद नहीं है, क्या करें भगवान का। लेकिन बाद में मन ही मन सोचने लगे कि जो बड़े बड़े विद्वान भगवान की स्तुति करते हैं तो वो शब्द अक्षर कहाँ से ढूंढते होंगे। ये जो छोटा बड़ा जो वर्णमाला है पूरी, इन्हीं में से अक्षरों को निकाल कर जोड़कर उनकी स्तुति बनाते होंगे। तो सोचने लगे, माता जी ने हमको वर्णमाला तो याद करा दिया और कुछ नहीं आता। तो पूरा छोटा बड़ा काखा गा से पूरा सुना दिया भगवान के सामने कि प्रभु अब इसमें से सुंदर सुंदर अक्षर निकाल कर अपनी सुंदर सी स्तुति बना ले। भगवान समझ गए बालक बेचारा बोध है। तुरंत अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गालों से कराया। ध्रुव जी को वेद वेदांत याद हो गई और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरां स्वधाम्ना। स्तुति करी भगवान की। और उसके बाद भगवान ने 1-2 नहीं अपितु 36,000 वर्षों का राज ध्रुव जी को दिया कि बेटा ध्रुव 36,000 वर्ष तक बैठकर अपनी पिता की गद्दी पर राज्य करो, उसके बाद हमारे धाम में आ जाओ।
हमारी तुम्हारी तरह 5 साल की सरकार नहीं बनाते हैं भगवान। डायरेक्ट 36,000 वर्ष का राज ध्रुव जी को दे दिया। पिता की गद्दी पर बैठकर 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया और बाद में संध्या वंदन करके भगवान के पार्षद विमान लेकर ध्रुव जी को बुलाने आए हैं कि चलो ध्रुव जी आपका समय पूरा होगा, अब भगवान के धाम को चलो। भगवान जब ध्रुव जी विमान में बैठने को चले तभी मृत्यु देवता आ गए, हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज ये मृत्यु लोक है, यहाँ हमको स्वीकार करे बिना कोई नहीं जाता, कृपा करके हमको भी स्वीकार करो। अच्छा ठीक है तुमको भी स्वीकार करते, अपनी गर्दन झुकाओ। मृत्यु देवता ने गर्दन झुकाई और ध्रुव जी मृत्यु की गर्दन पर पैर रखकर विमान में चढ़ गए। विमान थोड़ा ऊंचा था तो गर्दन पर पैर रखी मृत्यु की और चढ़ गए। मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया और विमान में भी जाकर बैठ गए ध्रुव जी महाराज। उसका शरीर आज ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को गए हैं और ध्रुव तारा बनकर आज भी हम सभी के मध्य ध्रुव जी महाराज चमक रहे हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय।